IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हिमाचल की यात्रा के दौरान तय हुआ कि व्यासकुंड चला जाए। वहां तक सड़क नहीं है तो ट्रैक करके ही जाना होता है। मानसून के समय व्यास नदी में काफी उफान होता है और आसपास पहाड़ों पर खूब हरियाली भी होती है। छोटे छोटे झरने, नदी, नालियां सब जीवंत होते हैं, लेकिन इस समय लैंडस्लाइड या भूस्खलन का भी खतरा रहता है। ऐसे में एक दिन सुबह 5 बजे हम कुल्लू से सोलंग नाला की ओर रवाना हुए। यहीं से व्यासकुंड का ट्रैक शुरू होना था। सुबह सुबह वहां पहुंचे तो पाया कि तेज बारिश हो रही थी। सोलंग नाला तक बारिश रुक गई, लेकिन घने बादल छाए हुए थे। हमने सोलंग नाला पार किया और हमारी गाड़ी आगे बढ़ती गई। कुछ समय बाद देखा कि सड़क खत्म हो गई। उसके बाद एक छोटा सा झरना था और फिर पैदल का पहाड़ी रास्ता। हम 3 लोग थे। हमने सभी ने थोड़ा थोड़ा सामान उठाया और बड़े आहिस्ता आहिस्ता झरना पार किया। उसमें पानी काफी कम था, लेकिन बहाव तेज था और 2-3 फुट बाद ही झरना 30 फुट की ढलान में नीचे गिर रहा था। जरा सा भी फिसलने का मतलब था 30 फुट नीचे गिरना। खैर, किसी तरह इसे पार करके हमने व्यासकुंड की ओर बढ़ना शुरू किया। झरने के दूसरी तरफ गद्दी जनजाति के लोगों के टेंट दिख रहे थे। उनमें मवेशी भी बंधे हुए थे, पर इस समय कोई बाहर दिख नहीं रहा था। शायद बारिश के कारण सब अंदर बैठे हुए थे। न जाने क्यों मुझे शुरू से ही लग रहा था कि आज का दिन व्यासकुंड जाने के लिए है नहीं। फिर भी मुझे लगा कि जो लोग मेरे साथ हैं उन्हें ज्यादा पता होगा, सो मैं पूरे भरोसे के साथ उनके पीछे चलने लगा। अगले 15 मिनट में हमने 2 और छोटे छोटे नाले पार किए, जिन पर लकड़ी के 2 या 3 फट्टे लगाकर एक पुल बनाया गया था। अब मेरी आदत इतने संकरे पुल पर चलने की थी नहीं, और वो भी तब जब नीचे तेज पानी बह रहा हो। खैर, मैंने किसी तरह से उन्हें पार कर लिया। ऊबड़ खाबड़ जमीन, गीली घास और मिट्टी के बीच हमने व्यासकुंड की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ता करीब 9.5 किलोमीटर का था, लेकिन पहाड़ों की ऊंचाई तेजी से बढ़ रही थी। कहीं भी ऐसा नहीं था कि समतल रास्ता हो कि थोड़ी सांस में सांस आए। हमें चलते हुए 1 घंटा हो चुका था, लेकिन अभी बस 2-3 किलोमीटर ही आगे बढ़ पाए थे। सबके कंधों पर सामान लदा था और चढ़ाई लगातार बढ़ती जा रही थी। आसपास भूस्खलन के निशान साफ दिख रहे थे। थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी थी। मैंने एक नजर घुमाकर देखा और पाया कि नीचे मनाली की ओर से बादल उठ रहे हैं। हम सब जानते थे कि अब तेज बारिश होगी। फिर भी सब आगे बढ़ने लगे। 1 किलोमीटर और चले होंगे कि लगातार चढ़ते चढ़ते मेरी सांस उखड़ने लगी। अब 2 विकल्प थे, आगे बढ़ते रहें या फिर पीछे चलें। लेकिन एक तीसरा विकल्प निकाला गया। मुझे वहीं रुकने की सलाह दी गई। पहाड़ों का एक ही नियम है कि जैसे ही सांस फूलने लगे आपको वहीं रुक जाना चाहिए और जिस ऊंचाई पर आप हैं उससे थोड़ा नीचे आ जाना चाहिए। तो मेरे साथियों ने मुझे कुछ आलू के पराठे दिए और वो दोनों आगे बढ़ गए। मैं वहां से करीब आधे किलोमीटर नीचे उतरा और एक साफ सुथरी सी जगह देखकर बैठ गया। बादल अब मुझे पूरी तरह घेर चुके थे और मुझे दोनों साथी
दिख नहीं रहे थे। भूख भी बहुत लग रही थी, तो मैंने सारे पराठे खा लिए, पानी पिया और आने वाली तेज बारिश से बचने के लिए छाता खोलकर बैठ गया। उस समय शायद सुबह के 9 बजे थे। फिर किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैंने पलटकर देखा और पाया मेरे दोनों साथी मेरे सामने खड़े थे। मैंने हैरानी से पूछा, अरे इतनी जल्दी आ गए? उन्होंने उतनी ही हैरानी से मेरी तरफ देखा और बोले, क्या कह रहे हो? जानते हो कितना समय हो रहा है? दिन का 2:30 बज रहा है। मेरे साथी बोले जा रहे थे, तुम यहीं बैठे हुए हो? जानते हो यहां इस मौसम में सांप निकल आते हैं, अगर डस लेते तो? मैं खुद ये सोचकर सकते में था कि पिछले 6 घंटों से मैं यहीं पर बैठा हुआ था, बिल्कुल स्थिर, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। याद बस यही था कि मेरे आसपास बादलों का एक घेरा था। मेरे साथियों ने बताया कि वे भी व्यासकुंड तक नहीं पहुंच पाए। रास्ते में तेज बारिश, घना कोहरा और भूस्खलन हो रहा था। उन्हें कुंड से 1 किलोमीटर पहले ही लौटना पड़ा। बारिश अभी भी हो रही थी। हम तीनों वापस लौट रहे थे, लेकिन अब जिन नालों को पार किया था उनमें जबरदस्त प्रवाह था और पानी उफान ले रहा था। किसी तरह उन अस्थिर पुलों को पार करके हम उस झरने तक पहुंचे जिसके पार हमें अपनी गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही थी। लेकिन झरना अब इतने प्रवाह में था कि उसे पार नहीं किया जा सकता था। हम में और हमारी गाड़ी में दूरी बस 30 फुट की थी, पर हमारे पास इंतजार के अलावा कोई चारा नहीं था। थोड़ी देर में एक गद्दी आदमी आया और हमें चाय दे गया। खूब मीठी चाय जो लकड़ी के चूल्हे पर बनी थी, क्योंकि उसमें लकड़ी के धुएं की गंध आ रही थी। फिर भी उस ठंड, बारिश और सीलन में वो चाय अमृत जैसी लगी। हमारे सामने उसी गद्दी व्यक्ति के बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। न जाने क्या हुआ कि चाय पीने के बाद हम लोग भी उनके साथ खेल में शामिल हो गए। मिट्टी और बालू के खूब घर बनाए और तोड़े। हमारे कैमरे देखकर बच्चों ने फोटो खिंचवाने की जिद की, जो हमने खुशी खुशी पूरी भी कर दी। थोड़ी देर बाद झरने का प्रवाह कम हो गया, चलने का समय आ गया। मैंने अपने साथी से पूछा कि क्या वो गद्दी को पैसा नहीं देंगे चाय के लिए। उन्होंने जवाब दिया, पैसे देकर उसकी मेहमान नवाजी का अपमान मत करो। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। और हाँ, अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि घूमने का मजा तो साथ चलने में ही है। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On this round is on me. Gauri talks to Janilia and Ritesh Deshmukh. They share how they gave up non-vegetarian food and started their plant-based meat venture, Imagine Meats. On Cyrus Says, Aisha joins Cyrus for their annual traditional Valentine's Day special. They debate who's the better parent, who's the better driver, who's the better haggler, and a whole lot more. On Hans Vani, catch the story Bhim Tola Ki Chokri. It follows the story of a young city woman who travels to the country to uplift the rural community population. On the Life Manifesto, Zarina explains how we can gather the courage to love again after being deeply hurt. And on Pulyabazi, Pranay and Saurav debate whether a wealth tax can solve economic inequality in their series Ek Sawal Kahi Jawab. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. The word of mouth really helps. Also, don't forget to rate us on whatever platform you're listening to us, and check us out on YouTube. You can check a list of all our channels at ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and HDFC Life Insurance. Thank you so much for making this possible. जिस तरीके से हमारे माँ बाप ने अपने करियर की सीढ़ियाँ चढ़ी थी, वैसे आज के जमाने में तो पॉसिबल है ही नहीं गुरु, क्योंकि हमारा जमाना इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आज क्या नहीं है, कंपटीशन है, सोशल मीडिया है, इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कि करियर का टेंशन ज्यादा होता है, उस पर काम कम। टेंशन लेने से कोई फायदा तो है नहीं। क्या करते हैं, ठंडे दिमाग से सुनते हैं प्रोबेशन से प्रमोशन तक पॉडकास्ट को हर सोमवार, जहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल बातें होती हैं आपके करियर की। और कौन करता है वो? मैं आपका होस्ट अभिनव त्रिवेदी।
ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर।